मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं, यूएस गवर्नमेंट में भी थे, बहुत हाई पोजीशन पे थे और बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। मैंने उनसे एक बार ये पूछा कि भाई आप इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनका मैं आपको रिप्लाई बताता हूँ। मगर उन्होंने मुझे बोला था, यू आर दी ओनली रेस इन द वर्ल्ड हु स्पेंड्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन टू वर्क फॉर अस। भारत के युवाओं के लिए वेस्ट अब बहुत टफ जगह हो गई है। कनाडा, अमेरिका जहाँ सबसे ज़्यादा जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ा रुझान भारत विरोधी है। अभी बहुत रिसेंटली एक भारतीय युवा को वो कुछ कर रहे थे तलवार लेकर के और उनको गोली से मार दिया। पुलिस ने मार दिया वहीं पर। कई बार हम लोग नहीं जानते हैं कि जहाँ हम जिसको कल्चर समझ रहे हैं वहाँ इसको ऑफेंस की तरह लिया जाता है। तो इसलिए बात कर रही हूँ कि ये जो स्लीपिंग जायंट्स ऑफ एशिया हैं, वहाँ पर संभावनाएं, इसका मतलब हो सकती है हमारे युवा जो अच्छे डिजिटल में और बाकी सब चीज़ों में बहुत अच्छा पढ़ाई करके तैयार हैं जॉब करने के लिए, वो एक लैंग्वेज और सीख लें तो दे आर रेडी फॉर दीज कंट्रीज, राइट? इज दिस सो? युवा हर जगह सेम चीज कर रहे हैं। सो मेरे को ऐसा लगता है कि हम कोई वर्कर्स की फैक्ट्री नहीं बना रहे। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ के हमें खुद का सेल्फ प्राइड होना चाहिए। बहुत से लोग, बहुत से नौजवान भारत के जो अमेरिका में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बड़ी महंगी पढ़ाई कर रहे हैं, कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं, यूके में पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब अब वहाँ एब्जॉर्ब नहीं होंगे, ये तय हो गया है। करेक्ट। अब वो कहाँ जाएंगे? वो भारत के भी लायक नहीं रहे और भारत में भी कुछ नहीं है। पॉइंट ये है कि वो वहाँ पढ़ाई करने गए थे या अपॉर्चुनिटी देखने गए थे। अगर वो अपनी पढ़ाई को एज ए इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं, यूएस गवर्नमेंट में भी थे, बहुत हाई पोजीशन पे थे और बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, बहुत सालों से हैं, बहुत बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस को हेड कर चुके हैं। वो यहीं आए हुए थे दिल्ली, और यहीं जामा मस्जिद में लाया था उनको खाना खिलाना। तो मैंने उनसे एक बार ये पूछा कि भाई आप इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं, तो उनका मैं आपको रिप्लाई बताता हूँ, कोट में नहीं कर सकता। मगर उन्होंने मुझे बोला था, यू आर दी ओनली रेस इन द वर्ल्ड हु स्पेंड्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन टू वर्क फॉर अस। बट reality is such this. reality, stark reality. I am just saying he was honest, others were not. तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने ऑनेस्टली एक माइंडसेट को बता दिया। तो मेरे को उसको सुनने के बाद रियलिटी चेक होता है ना। जैसे आपने मुझे अभी क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको आंसर इसलिए नहीं दिया कि हम कोई फैक्ट्री थोड़ी तैयार कर रहे हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा के दूसरों के लिए सप्लाई कर रहे हैं कि वो जाके उनके लिए काम करें और पैसे कमा के दें। हमें अपने लिए, हमारे जो यहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो कॉरपोरेशंस हैं और गवर्नमेंट है, उनको हमारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अपने देश में क्रिएट करनी चाहिए, जहाँ वो वैल्यू अपने देश के लिए ऐड कर सकें। अगर वो अमेरिका जाके पढ़ भी रहे हैं तो व्हाट इज़ द वैल्यू जो वो अपनी कंट्री के अंदर ऐड कर रहे हैं। मैं आज बाहर रहता हूँ, मैं 50 चीज़ें सोचता रहता हूँ, चाहे मैं कुछ भी क्रिटिसाइज करता रहूँ अपनी कंट्री को अपने देश के अंदर, मगर मैं अपनी कंट्री के बाहर तो अपने आप को डिफेंड ही करूँगा ना, ये अच्छी बात करूँगा। और मैं हमेशा ये कोशिश करता रहता हूँ कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ करूँ जिससे मेरे देश का नाम अच्छा हो, मैं अपने कंट्री का एक्सपोजर उस कंट्रीज़ में बढ़ा सकूँ, मैं अपनी कंट्री के लिए वैल्यू ऐड उस कंट्री में कर सकूं, नॉट द अदर वे अराउंड। तो ये मेरा हमेशा एफर्ट रहता है। उसमें बहुत बार मुझे परेशानियां भी हुई, बट बाहर का जो आदमी है उसको लिए 2 बार परेशानी होगी, वो गिव अप मार जाएगा। मैं तो बाहर का नहीं हूँ, मैं तो इंडियन हूँ ना, तो मुझे तो वो परेशानी सॉल्व करनी है। तो मैं तो उस परेशानी को सॉल्व करने की कोशिश करता रहता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, जिनके साथ काम करता हूँ उनको समझाता हूँ, सिखाता हूँ और धीरे धीरे उस लेवल पे ले आता हूँ जहाँ वो उस पर फंक्शन करने लग जाते हैं। तो ये हमारे एज ए इंडियन, ये हमारी ड्यूटीज़ हैं। बहुत इजी है यहाँ से जाना, अमेरिका में हार्वर्ड में पढ़ना, उसके बाद वहाँ एक बड़े कॉरपोरेशन में जाके नौकरी कर लेना। मेरे लिए वो अचीवमेंट नहीं है।
मनीष साहब, मैं दो बातें यहाँ पे कहूँगी। एक तो ये कि ये जो नया भारतीय है, जो जिसके पास पैसा तो है लेकिन तहजीब तमीज़ नहीं है, इसने आप जैसे लोग जो पहले से काम कर रहे थे, आपके इम्पैक्ट, क्योंकि यू विल ऑल बी क्लब्ड एज एन इंडियन ओनली, तो आप जैसे भारतीयों के लिए क्या टफ टाइम पैदा कर दिया है? क्या आपको भी शक की नज़र से देखा जाने लगा है? एक तो मैं इस पर आप मुझे आराम से जवाब दीजिएगा। दूसरा ये है कि भारत के बहुत से माँ बाप, मेरी उम्र के माँ बाप जिनके बच्चे अभी नौजवान हैं, वो ये तय कर रहे हैं कि उनको ये देश, इस देश में उनको धार्मिक राष्ट्र चाहिए, ठीक है, हिंदू राष्ट्र चाहिए, यहाँ पर उनको अपना कल्चर चाहिए, लेकिन अपने बच्चों को वो विदेश भेज दे रहे हैं और ये मान के भेज रहे हैं कि वो वापस ना लौटें। जो यहाँ की सड़ांध है, जो यहाँ की कमियां हैं, जो यहाँ की बदहाली है, आप जिस मौसम में अभी आए हुए हैं, आपने सड़कों का हाल देखा होगा, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का यूजलेसनेस देखी होगी कि कुछ काम नहीं आ रहा है। तो यहाँ से यहाँ की हवा ख़राब, पानी ख़राब, पूरी व्यवस्था ख़राब और सड़क चलते हुए आपको मर जाने का डर है। कहाँ से रोड्स इतनी ख़राब हैं कि कहाँ गाड़ी अंदर चली जाएगी, बाइक अंदर चली जाएगी, ये सब है। तो ऐसे माहौल से माँ बाप अपने बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो डिलीवर करने वाली गवर्नमेंट्स को चूज़ नहीं कर रहे हैं, वो कांवड़ करवाने वाली गवर्नमेंट्स को चूज़ कर रहे हैं, वो धार्मिक अनुष्ठान करवाने वाली, शोभा यात्रा करवाने वाली गवर्नमेंट्स को चूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर उनको वो सिविक सेंस, सिविक फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए। अपने बच्चों को बाहर भेज दिया, उनकी तो कट गई, ये वाला एटीट्यूड है। तो ये दो चीज़ें मैं आपसे बात कर रही हूँ कि वहाँ बैठे हुए अच्छे भले कंट्रीब्यूट करने वाले भारतीयों को इस नए भारतीयों ने कैसे परेशान किया, और दूसरा जो यहाँ से भेजे जा रहे हैं, इन माँ बाप का क्या माइंडसेट है कि इस देश को तो तुम बर्बाद करो और वहाँ अपने बच्चों को भेज दो। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसलिए मैंने आपसे, अब आप आराम से मुझे जवाब दीजिए।